ओम श्री कृष्णाय नमः। अब हम श्रीमद् भगवद गीता जी के 12वें अध्याय यानी भक्ति योग अध्याय से 6वें नंबर श्लोक से 10वें नंबर तक आपको 5 श्लोक उनका अर्थ सुनाने जा रहे हैं। श्री भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो गीता के पढ़ता है, सुनता है या उसका प्रचार करता है उसको मेरी कृपा प्राप्त होती है। अब आप सुनिए 6वें नंबर का श्लोक। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सद्यस मत्परा अन्ये न योगेन माम ध्यान उपासते। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन कृष्ण जी से कहते हैं कि और जो मेरे परायण हुए भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके मुझ सगुण परमेश्वर को ही तैल धारा के सदस्य अनंत ध्यान योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। 7वें नंबर का श्लोक। हे अर्जुन, उन मेरे में चित्त को लगाने वाले मेरे प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। श्लोक नंबर 8वां। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशया। हे अर्जुन, इसलिए तू मेरे में मन को लगा और मेरे में ही बुद्धि को लगा। इसको उपरांत तू मेरे में ही निवास करेगा। यदि तू मन को मेरे में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मेरे को प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। श्लोक नंबर 9। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। यदि तू मन को मेरे में स्थापित करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मेरे को प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। श्लोक नंबर 10वां। अभ्यासे अपसमर्थोऽसि मत् कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वान् सिद्धिं वाप्स्यसि। यदि तुम ऊपर कहे हुए अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो। इस प्रकार मेरे अर्थ कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। ये 5 श्लोक हमने 12वें अध्याय से आपको सुनाए। आप इसको सुने और यदि आपके घर में श्रीमद् भगवद गीता हो तो उसका एक अध्याय का पाठ करें और इतना समय नहीं है तो 5 श्लोक जरूर पढ़ें और सुने। इससे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। बोलिए जय श्री कृष्ण।